नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक को लेकर। हालांकि इस स्टॉक पे हमारी एक बाय कॉल चल रही है जो कि अभी ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुके हैं। इस स्टॉक पे लगभग पिछले 2 महीने में मैंने कंटिन्यू बाय रिकमेंडेशन दिया। स्टार्टिंग हमने करी थी 260 रुपीज के भाव पर जब ये स्टॉक था और वहां से बाय कॉल चल रही है। अभी रिसेंटली जो इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है डिविडेंड को लेकर, उससे रिलेटेड कुछ सवाल थे लोगों के कि इस डिविडेंड को पाने के लिए हमें कब तक खरीदना होगा और कब बेच दें तो भी डिविडेंड मिलेगा। कुछ सवाल तो ऐसे भी थे कि अगर मैं बेच दूंगा तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा। कुछ ऐसे थे कि मैंने मार्जिन्स पे खरीदा है तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने डिलीवरी में शेयर लिया है, चाहे वो मार्जिन में हो, कैश में हो, कैसे भी हो, आपने खरीदा है, आपने मार्जिन लिया है, उसका आप पे करते हो ब्रोकिंग कंपनी को, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने मार्जिन पे लिया तो आपने शेयर नहीं लिया, आपको डिविडेंड मिलेगा। आपने मार्जिन पे लिया है, कैसे भी लिया है, एक्स डेट वाले दिन स्टॉक तो गिरेगा ना। जब स्टॉक गिरेगा तो आपको डिविडेंड क्यों नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल से लॉजिक्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो डिविडेंड तो सबको मिलेगा जिसने मार्जिन में लिया है या जिसने अपने पैसों पे लिया है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी जो है इस स्टॉक की डिविडेंड के लिए, वो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स करी है 30 नवंबर की। मैं आपको बता दूंगा एक्स डेट इस हिसाब से होती है 29 नवंबर की। तो आप 29 नवंबर से पहले अगर खरीदते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं कि डिविडेंड्स के लिए क्या खरीदना चाहिए, ये कितना फैक्ट है, ये कितना सच है, इसमें कितना सच है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि डिविडेंड के लिए आपको खरीदना और बेचना नहीं चाहिए स्टॉक को, क्योंकि डिविडेंड अब आपने मान लो 28 तारीख को खरीदा, एलिजिबल हो जाते हो आप डिविडेंड के लिए। 28 तारीख को स्टॉक का भाव मान लेते हैं हम 320 रुपीज़ पे, ठीक है। 320 पे हमने स्टॉक का प्राइस मान लिया। 28 नवंबर को आपने परचेस कर लिया, स्टॉक ने 17.5 रुपये में डिविडेंड दिया है। 29 नवंबर से पहले आपने खरीदा, आप एलिजिबल हो। 29 नवंबर को इस स्टॉक का भाव 17.5 रुपये से कहीं ना कहीं डेप्रीशिएट होगा क्योंकि डिविडेंड है। हाँ, ये हो सकता है 17.5 ना हो, 15 हो, 12 हो, 14 हो, पर गिरेगा, ठीक है। अब मैं इसको कंजर्वेटिव साइड पे होके मान लेता हूँ कि भाई 12 रुपये गिर जाता है, ठीक है। आपका स्टॉक का प्राइस 308 हो जाएगा। 308 प्राइस हो गया। अब आप डिविडेंड के लिए 30 तारीख को तो बेचोगे, ठीक, एक्स रिकॉर्ड डेट वाले दिन 2 दिन आपने यहाँ होल्ड करा, उसके बाद आप बेच देते हो। फिर आप डिविडेंड के लिए वेट करना पड़ेगा आपको जब तक बैंक में क्रेडिट नहीं हो जाएगा। और आपने स्टॉक लेवल पे 308 रुपये 12 रुपये पर शेयर लॉस खा लिया। पोर्टफोलियो से तो पैसा चला गया, बैंक अकाउंट में डिविडेंड के रूप में वापस आएगा। तो ओवरऑल आपको कोई फायदा हुआ नहीं कोई खास ज़्यादा मेरे हिसाब से। तो डिविडेंड के लिए खरीदना बेचना नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टॉक में जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, आपको डेट वगैरह पता है, तो अनाउंसमेंट से पहले एक्शन लेने की कोशिश करो। अब इस स्टॉक की बात करें तो 318 के मेरे टारगेट्स थे। आपको मैंने 21 तारीख को 22 नवंबर, जिस दिन इस स्टॉक में डिविडेंड अनाउंस होना था, उसी दिन बाय करवाया था। हालांकि 23 को टारगेट नहीं आए, वो मेरी किस्मत, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की एक्स डेट भी थी उसी दिन। मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था कि भाई मैंने नहीं देखा हिंदुस्तान जिंक की एक्स डेट है, स्टॉक गिर गया है। अब आपसे मैं कहूँगा 318 पे आ चुका है स्टॉक, 317 पे ट्रेड कर रहा है। 80 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, 1.4 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। स्टॉक हाइस पे, ये स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करना चाहिए। अब स्टॉक 320 के अराउंड प्रॉफिट बुक करें। और स्टॉक में डिविडेंड के लिए मैंने आपको बता दी, लास्ट डे आपके पास मंडे का है, 28 नवंबर जो है मंडे की है। मंडे का आपके लिए आखिरी दिन है डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए। 29 नवंबर की एक्स डेट है, उस दिन स्टॉक गिरता हुआ दिखेगा आपको। तो मेरे हिसाब से आपको मंडे तक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए स्टॉक में और स्टॉक से एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई आपको ट्यूसडे के सेशन में स्टॉक गिरता हुआ दिखेगा। जो लोग डिविडेंड के रिलेटेड खरीदते हैं वो डेफिनेटली बने रहें। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं इस समय वीडियो बनेगी मेरी वेदांता के स्टॉक को लेकर। होप आप लोगों को सारी जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होंगी। और मेटल स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। बाकी वेदांता में बड़ी वाली तेजी बनेगी 325 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। जब भी लेवल निकलेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 340 360 तक जाता हुआ दिखेगा। इस स्टॉक की लाइमलाइट की बात करें तो वो इसकी डिविडेंड यील्ड ही है जो कि 32% की है। काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस इसलिए नहीं बढ़ा था क्योंकि भाई मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 45 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड, बहुत ज़्यादा होता है 45 रुपये एक क्वार्टर में आप 14-15% मांग रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाकी वेदांता डिविडेंड के लिए जाना जा रहा है आजकल, काफ़ी शानदार डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक की, जैसे कि मैंने आपको बताया मोर देन 30% की है।
तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है 400 रुपए तक के टारगेट्स आपको स्क्रीन पे आते हुए दिखेंगे। तो ये मेरी वीडियो वेदांता के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।